So we'll do the miscellaneous examples and exercise today. So first question is, how many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants, can be formed from the letters of the word involute? तो अब इसमें vowels अगर हम देखें, right? So अगर vowels देखेंगे तो I, O, U और E, ये 4 vowels हो गए, I, O, U and E. और अगर कॉन्सोनेंट्स देखेंगे तो कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे N, V, L और T हो गया, ठीक है. टोटल 8 लेटर वर्ड्स हैं. Now in how many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed? ठीक है, तो 3 वॉवेल यूज करना है और 2 कॉन्सोनेंट यूज करना है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड. तो 3 वॉवेल्स इससे चूज करोगे तो कितने वेज में चूज करोगे? 4C3 वेज में. मेरे पास 4 वॉवेल है, 3 चूज करना है. और 2 कॉन्सोनेंट इसमें से चूज करोगे, वो कितने में करोगे? 4C2 वेज में. अब ये जो सिलेक्शन तुमने किया, सिलेक्शन करने के बाद मतलब 4C3 इंटू 4C2, ये तुमने सेलेक्ट कर लिया, 5 लेटर का वर्ड बन गया. अब उन लेटर्स को आपस में अरेंज भी करोगे, वो कितने वेज में कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में. तुमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा. तुम्हारे पास जो 5 लेटर्स आए वर्ड में, उन 5 लेटर को बेसिकली अरेंज भी करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए. इसीलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं. सबको समझ में आया? 4 वॉवेल में से 3 वॉवेल को चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं इन 4C3 वेज. Then we are selecting 2 vowels out, 2 consonants from 4 consonants. That is being done in 4C2 ways. And then we have a 5-letter word in which we have to find what permutation we can make there. So that will be in 5 factorial ways. So if you multiply all of this, 4C3 into 4C2, we have 4C3. So this will be 4 factorial by 3 factorial, 1 factorial, 4 factorial, 2 factorial into 2 factorial, and then into 5 factorial. So if you divide this, you will get 4, and here you will get 4 3s are 12, and then 6. So 24 into 120. So this will be 2880. 2880, sorry. So the answer is 2880. Is it clear to everyone? Clear है बच्चों? सर इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन की जगह सीधा परम्यूटेशन लगा दें तो तुमको वो देखो, ये सारी चीजें दे रखी है ना कि तुमको 3 ही वॉवेल चूज करना और 2 कॉन्सोनेंट चूज करना. जब केसेस आ जाएंगे तब फिर नहीं लगा सकते ना. तब तो तुमको वो तो तब होता जब कोई केस नहीं होता कि हमको 5 लेटर वर्ड बनाना है 8 लेटर से, तो 8P5 वेज में कर सकते. ओके सर, ठीक है. तो यहाँ बिकॉज केसेस हैं तो पहले सेलेक्ट करके पहले वर्ड बनाओगे, टोटल सिलेक्शन, और उसके बाद वर्ड बनाने के बाद उसको अरेंज करेंगे. वो भी गलत हो जाएगा कि अगर हम 4P3 और 4P2 करें, वो भी गलत हो जाएगा. तो पहले सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट. परम्यूटेशन का मतलब ही था सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट. तो इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है with certain conditions, and that's why selection is done separately and then arrangement is done. ठीक है बेटा? ओके सर. लिख लिया सबने? यस सर. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज. तो हमारे पास एक ग्रुप है, so which has 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? तो पहले वाले में there should be no girl and we have to select a 5-member team. तो सारे बॉयज में से ही सेलेक्ट करना होगा. तो वो तुम कितने वेज में कर सकते हो? 7C5 वेज में. आपको 5 मेंबर सेलेक्ट करना है, बस बॉयज सेलेक्ट करना है, नो गर्ल्स. सो 7C5 वेज में. So this is done by 7 factorial,
5 factorial and 2 factorial. So this will be 7 factorial means 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 2. 42 by 2 is 21. So this can be done in 21 ways. Second part पे आते हैं. यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. तो कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए. तो मतलब अगर मिनिमम एटलीस्ट कह रहा है तो मतलब अगर हम 1 गर्ल चूज करते हैं तो 4C 1 वेज में चूज करेंगे. अब एक गर्ल हो गई, 4 और मेंबर जो है हमें चूज करना वो 7C 4 वेज में करेंगे. प्लस सेकेंड केस में तो बेसिकली हम लोग जो ये कर रहे हैं इसमें ये कर रहे हैं कि भाई पहले 1 गर्ल 4 बॉयज करें, राइट. उसके बाद आपके पास 2 गर्ल्स और 3 बॉयज होगा. उसके बाद आपके पास 3 गर्ल्स और 2 बॉयज और फिर 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय. ये 4 कंडीशंस हो सकते हैं टोटल 5 के लिए. और इन सब ये वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय आर सिलेक्टेड. क्लियर है. तो ये 4C1 7C4 प्लस 4C2 इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस ऑफ 4C4 इंटू 7C1. इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो क्या हो गया. 4C1 4 हो गया इंटू 7C4 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4C2 4 इंटू 3 बाई 2 हो जाता है 4C2 7C3 so 7C3 हो जाएगा इंटू 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4C3 4 इंटू 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 4C4 1 हो गया 7C1 7 हो गया. ये मल्टीप्लाई करके अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 7 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2. तो ये 6 और 6 कैंसिल प्लस यहाँ पे 12 बाई 2 6 इंटू 7 6 5 बाय 3 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया प्लस 4 इंटू 7 इंटू 6 divided by 2. So this is 7 5s are 35 into 4. So this is 140 plus this is 30 into 7 210. This is 12 7s are 84 plus 7. So 91 plus 210 plus 140. So this is 441. थर्ड पार्ट अगर हम करते हैं तो थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स. तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स 4 में से 3 गर्ल हो और 5 मेंबर में फिर 2 बॉय हो, राइट. So at least 3 girls means 4C3 into 7C2 plus और 4C4 into 7C1. ठीक है. These are the 2 possible cases. है ना. 3 गर्ल 2 बॉय या 4 गर्ल 1 बॉय, राइट. तो इसको हम लोग करेंगे तो 4C3 is 4 into 7 into 6 by 2 plus 4C4 is 1 into 7. 42 into 2 84 plus 7 which is equal to 91. Is it clear to everyone? है ना. तो थर्ड केस में अगर हम बात करेंगे एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स 3 गर्ल
2 boys and 4 girl 1 boy. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब देखो ये एक और डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ना? इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो अभी तक हम लोग किए थे उस दिन क्लास में, उससे अलग है. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन. तो नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल, तो टोटल 5 लेटर्स हैं, उसमें से ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. सो नंबर ऑफ वर्ड्स using all the letters, so using all letters is equal to 5 factorial divided by 2 factorial. So 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial, 60 words है ना? टोटल 60 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं. अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड. 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ए से लिखना, है ना? ए से लिखना स्टार्ट करेंगे और हमारे पास ये कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स और हैं और वो सारे अलग अलग लेटर्स हैं. तो उसको हम कितने ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 4 फैक्टोरियल वेज. So this is 4 3s are 12, 2s are 24 words. हमें कौन सा निकालना है? 50वां निकालना. अभी तो बहुत दूर है. तो हम लोग अब क्या करते हैं, ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हमने लिख लिए. ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? जी वाला अल्फाबेट आएगा. जी से स्टार्ट करेंगे. अब मेरे पास जो 4 लेटर है उसमें से ए 2 बारी रिपीट हो रहा है, तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. तो ये क्या हो गया? 4 into 3 12 वर्ड्स हो गए. आ रहा समझ में? आ रहा ना सभी को समझ में? जी Yes, से sir. स्टार्ट होने वाले इतने वर्ड्स होंगे क्योंकि 4 लेटर्स बचे, उसमें से ए जो है ट्वाइस है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं. अब इसके बाद फिर जो तीसरा अल्फाबेट होता है वो आई होता है जी के बाद. अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे जैसे कि हम लोग डिक्शनरी में करते हैं, तो ये भी जो है 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज हो गया. दिस इज इक्वल टू अगेन 12 वर्ड्स. अब मेरा ये कितना वर्ड हो गया? 48 वर्ड्स कंप्लीट हो गए. अब हमें 50th वर्ड लिखना है. नेक्स्ट जो लेटर स्टार्ट होगा वो क्या होगा? एन होगा. अब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ए और उसके बाद क्या आएगा? जी आएगा और उसके बाद आई आएगा. NAAGI ये कौन सा वर्ड हो गया? 49th वर्ड हो गया. एक एक करके अब लिख रहे हैं क्योंकि अब पास पहुंच चुके हैं. उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट वर्ड होगा एन से ही स्टार्ट होगा. ए वैसे ही छोड़ देंगे, आई और जी को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब अब आई यहाँ आ जाएगा और जी हो जाएगा. तो ये हमारा 50th वर्ड हो गया. तो हमारा 50th वर्ड क्या हो गया? NAAIG. इज इट क्लियर? Yes, sir. शुरू वाले लेटर्स को हम लोग नहीं टच करते हैं. शुरू वाले लेटर्स को लेटर्स लास्ट से स्टार्ट करते हैं. देखना यहाँ पे जी आई था, जी अब देखो यहाँ पे तो आई है. अब जी के बाद जो नेक्स्ट आएगा इस सेकंड लास्ट पोजीशन पे आई आएगा, तो वहां पे फिर लास्ट में जी चला जाएगा. तो इससे ये 50th वर्ड. क्लियर है सभी को? Yes, sir. आधे बच्चों को तो ये समझ नहीं आता क्योंकि तुम्हारे जमाने में अब तो डिक्शनरी कौन देखता है? गूगल बाबा हैं, उस पर टाइप करते हैं, वो बता देते हैं कि क्या मीनिंग. तो डिक्शनरी खोल के देखने वाली तो आदत रही नहीं.
इसीलिए ये भी नहीं पता है कि डिक्शनरी में लिखा कैसे जाता है वर्ड। नहीं, थोड़ा डिक्शनरी खोला करो। सारी पढ़ाई कभी ना कभी जीवन में काम आती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कैसे काम आती है। लिख लिया सभी ने? यस। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, ये कितना है 10 lakhs। तो हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4, है ना। यहाँ पे मेरे पास अच्छे बच्चे सब हैं जिसमें से कोई एक बोलेगा 1 million, है ना। अमेरिकन सब भी हैं मेरे पास, पढ़ते हैं मेरे यहाँ। 1 million सबसे पहले दिमाग में किसके आया होगा, सोचो। यूएस जो जाने वाला है। सो हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब तुम्हारे पास यहाँ पे डिजिट्स भी कितने हैं, 7 डिजिट्स हैं, और ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे लेटर्स को सारे डिजिट्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो पोजीशन है, ये पहला पोजीशन, इस पे कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है। 0 तो आ नहीं सकता है, 0 आएगा तो वो 10 लाख से छोटा हो जाएगा, राइट। तो अगर 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स को देखोगे, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो चॉइस है उसमें 2 जो है 3 टाइम्स है, और 4 जो है वो 2 टाइम्स है, राइट। तो 3 2 5, एक 0 और एक 1 है। 1 यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया हमने, तो 1 यूज कर लिया। तो बाकी जो हमारे पास 6 लेटर्स 6 नंबर डिजिट्स हो गए 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 जो है 3 टाइम्स है और 4 जो है वो 2 टाइम्स है। तो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 654 डिवाइडेड बाई 2, 34 120 बाई 2, 60 हो गया। तो जो 1 से स्टार्ट होने वाले 60 ऐसे नंबर्स हैं। अब 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स देखेंगे। 2 से स्टार्ट होने वाले में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो एक तो ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए, तो यहाँ पे 2 2 और 2 4 बचा है, तो 2 फैक्टोरियल कर लेंगे। तो ये 6543 डिवाइडेड बाय 2, सो 180 हो गया। 4 से स्टार्ट होने वाला अगर नंबर्स देखोगे 6 फैक्टोरियल, एक 4 ऑलरेडी यूज हो गया, तो 4 तो अब यहाँ 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कर लेंगे। तो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये 120 ऐसे नंबर्स हो गए। सारे नंबर्स मिला लो, 120 प्लस 180 प्लस ऑफ 60, ये हो गए टोटल नंबर्स जो 10 लाख से बड़े हैं। तो 300 प्लस 60 इज 360 such numbers are possible which are greater than 10 lakhs. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. 24th question, in how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row? 5 girls, 3 boys seated in a row so that no 2 boys are together. तो बिकॉज बॉयज को टुगेदर नहीं रहना है, तुम क्या करो, पहले बॉयज को बिठा दो, बॉयज बॉयज एंड बॉयज। अब इनके बीच में जो है गर्ल्स को बैठना है, राइट। तो अब हमारे पास बेसिकली बिकॉज देयर शुड बी नो बॉयज, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, बिकॉज देयर शुड बी नो बॉयज टुगेदर, तो हम लोग पहले गर्ल को सीटेड कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास पोजीशंस देखते हैं, बॉयज को बिठाने के कितने पोजीशंस। तो हमारे पास देखो गर्ल को तो 5
गर्ल्स को हमने बिठाया और उनको अरेंज कर लिया। कितने वेज में करेंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हैं, उनमें से 3 को चूज करना है और अरेंज भी करना है। मतलब 6 पोजीशन में 3 पोजीशन यूज करना है। तो या तो सीधे 6p3 लिख लो, या फिर अगर ज्यादा समझ के लिखना है तो 6 पोजीशन में से 3 पोजीशन चूज किया, चूज करने के बाद उन तीनों बच्चों को आपस में अरेंज कर दिया, वो 3 फैक्टोरियल वेज में किया। हमारे पास 5 लड़कियां हैं, उनको 5 पोजीशन पे बिठा के टोटल उनको अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल वेज। ऐसे अरेंज किया कि यहाँ पे पोजीशन, अब उनके बीच में एक एक कुर्सियां लगा दी हमने, उनके साइड और बीच सब जगह। तो हमारे पास कितनी कुर्सियां हो गई? टोटल 6 चेयर्स हो गए। उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 3 ही बॉयज को बैठने हैं। कहीं पे भी बॉयज बैठेगा तो 2 बॉय साथ में नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स बीच में हमेशा रहेंगी। तो 6 में से 3 जगह चूज किया, उस 3 फैक्टोरियल वेज में बिठा लिया। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3 कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 5 factorial into 6 factorial by 3 factorial. So this is 5 factorial, 6 into 5 into 4, 120 into 120, 1440 हो गया, 14,400 हो गया, सॉरी 2 zeros, 14400 हो जाए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई जिनको साथ में नहीं बैठना है ना, उनको बाद में बिठाएंगे। पहले जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनको बिठा देंगे, उनके बीच में जगह खाली छोड़ के, और वहां पे जो साथ में जो नहीं बैठने वाले हैं उन सबको वहां पे एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कितने वेज में एडजस्ट कर सकते। क्लियर है? Yes, sir. अब ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज का शुरू करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, ईच ऑफ 2 वॉवेल्स and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. फटाफट आंसर बताओ तो, निकाल के देखें किसका पहले, कौन कौन पहले करता है। तो जो वर्ड बनाना, जो पहला एग्जांपल था वैसा ही है, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। इसमें वॉवेल 1 2 और 3 वॉवेल्स हैं, ठीक है। वॉवेल्स 3 हो गए और कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5। Sir, 3600. 3600 सही आंसर है। 3 वॉवेल में से, अब देखो हमारे पास जो वर्ड बनेगा उसमें 3 में से 2 वॉवेल चूज होगा, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चूज होगा, और जो 5 लेटर का वर्ड बना उसको हम 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे। सो 3c2 इंटू 5c3 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3600। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? यस सर। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
Sir, 1440. Yes, sir. 1440. हाँ ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे. In how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together? तो पहले vowels को अलग कर लो. हमारे पास 5 vowels हैं, E U A I O. ठीक है, इसको एक ग्रुप बना लो. दूसरा जो कॉन्सोनेंट्स है Q T और N, Q T और N, राइट. तो हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप है. अब इनको आपस में तुम अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज में, इनको आपस में अरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल वेज में, और इसको आपस में, मतलब ये पूरे ग्रुप्स को आपस में तुम 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो. तुम 2 ग्रुप बनाओगे, उन ग्रुप्स में अंदर तुम बेसिकली ये पूरा एक लेटर मानोगे. EUAIO को एक लेटर मानते हैं, इसको एक लेटर मानते हैं. तो 2 लेटर का वर्ड है, उसको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. अब ये जो यहाँ पे 3 लेटर है उसको आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में करेंगे और इनको 5 फैक्टोरियल वेज में करेंगे. टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज 120 इंटू 6 इंटू 2, सो 11440 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. लिख लिया सभी ने? सर ये एक और बार समझा दो ये वाला क्वेश्चन. देखो क्या कह रहा है कि आपको कि कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन. हमारे पास जो लेटर्स हैं उसमें 8 लेटर है, उसमें 5 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट है. अब कह रहा है एट ए टाइम सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट हमेशा साथ में रहे. मतलब वॉवेल्स का पूरा ग्रुप एक साथ में रहेगा और कॉन्सोनेंट का सारा ग्रुप एक साथ रहेगा. ऐसा पॉसिबिलिटी होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पूरे ग्रुप को एक लेटर मान लेते हैं, एक डब्बा मान लेते हैं. मतलब मेरे पास एक डब्बा है वॉवेल का डब्बा जिसमें सारे वॉवेल्स भरे हैं, और दूसरा डब्बा है जिसमें कॉन्सोनेंट्स भरे हैं. इन दोनों डब्बों को आपस में तुम अरेंज कर सकते हो 2 वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में. 2 आर्टिकल है, दोनों को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. अंदर डब्बे के तुम काफी अरेंजमेंट्स और भी कर सकते हो. डब्बे में वॉवेल सारे साथ में है, बट उनको अरेंज आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हो. और इस डब्बे के अंदर जो 3 कॉन्सोनेंट है उनको 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हो. टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. आगे समझ? हाँ सर. जैसे एक वो नहीं आता है, बचपन में हम लोग खेला करते थे इस तरह का एक, जिसमें ऐसे ऐसे लेटर्स साथ में फंसा के हम लोग वर्ड बनाते थे. तो उसी तरह से समझ लो ये EUAIO साथ में तुमको एक हो गया. इसको तुम 5 लेटर से छोटा नहीं कर सकते और इसको साथ में ही रहना है. और एक दूसरा हो गया जिसमें कि QTN है, इनको भी साथ में रहना है. बट इनको ऊपर आगे पीछे कर सकते हो, मतलब इस पूरे को साथ में आगे कर लो, इस पूरे को साथ में. क्लियर है बच्चों? थर्ड वाला कीजिए, तीनों पार्ट करना है और उसके बाद आंसर बताना है. ऐसा एग्जाम्पल हमने अभी तुरंत एक किया था. बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, 1-2 बच्चे ही आंसर करते हैं, बाकी लोग भी अपना जल्दी से करके करने कोशिश कीजिए करने की आंसर. भाई अब तो ना पूरे साल ऐसे ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग को करना ये चाहिए कि जितना हो सके, मतलब जो जो चीज चाहिए जरूरी है, जैसे स्पीकर्स नहीं किसी का काम कर रहा होता है, किसी का कैमरा नहीं काम कर रहा होता है, प्लीज अपना इन सब का इलाज ढूंढ लीजिए. मतलब सब चीज अब ऑर्डर कर सकते हैं आप अमेजोन पे, प्लीज ऑर्डर करके मंगा लीजिए. बिकॉज ऐसे तो क्लास कैसे चलेगा, आप सुन ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे. टाइप करते हैं, अब आधे टाइम में चैट देखता हूँ नहीं देखता हूँ, है ना? समझ में आ रहा है?
बच्चों सुनाई पड़ रहा है आपको? Yes. हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा सा ये सब चीज का ध्यान दीजिए आप लोग। Sorry. और अगले हफ्ते से बिना कैमरा के हम कोई टेस्ट नहीं देने देंगे किसी को भी, बता रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखो, तुम लोग को अपना अपना कैमरा ऑन रखना है और टेस्ट देना है। इसीलिए जिसका जिसका कैमरा और स्पीकर्स नहीं काम करता है, अपना अपना कैमरा, माइक, स्पीकर, ये सब चीज को काम कराइए, ठीक कीजिए सब। सर पहला का आंसर 504, सेकंड का 588 एंड थर्ड का 1632। ठीक है, करेक्ट है तीन। देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कमिटी 7 लोगों का बनाना है, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स है, इसमें से 7 को सेलेक्ट करना है, राइट। अब पहले वाले केस में कह रहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना है, तो ये तो सिंपल है भाई, एग्जैक्टली 3 गर्ल होना है तो 4 में से 3 गर्ल हो गई, और 7 होना है तो मतलब 3 गर्ल्स और 4 बॉयज हो जाएगा, 4C3, और 9 में से 4 बॉय को चूज करना है, 9C4। सो 4C3 इंटू 9C4 अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, दिस इज 504। ठीक है। सेकेंड वाला है हमारा एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कि 3 गर्ल और 4 बॉय, ये एक, या फिर 4 गर्ल और 3 बॉय, राइट। 4 गर्ल से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये 2 केसेस होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3, इनको कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। देखो शुरू वाला तो हमने पहले ही किया ही था, 4C3 9C4 को वहां 504 प्लस 4C4 1 होता है, 9C3 कर लोगे तो ये 84 हो जाएगा, ये 588 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, है ना, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो सकता है। तो इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं कि नो गर्ल, नो गर्ल में 0 गर्ल और 7 बॉयज हो गए, 1 गर्ल और 6 बॉयज हो गया, उसके बाद 2 गर्ल एंड 5 बॉयज, और 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, राइट। एटमोस्ट में यही हो गया, 0 गर्ल एंड 7 बॉयज तो 9C7, ठीक है, और गर्ल्स 0 है मतलब 4C0 प्लस ऑफ 4C1 इंटू 9C6 प्लस ऑफ 4C2 इंटू 9C5 प्लस ऑफ 4C3 इंटू 9C4। तो ये सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा पहला जो ये 36 प्लस, ठीक है, 36 प्लस 336 प्लस ऑफ 756 प्लस ऑफ 504, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1632। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट वाला कीजिए।
So 907200. 907200 बिल्कुल सही, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको कह रहा है इन द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। तो ई के पहले क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर ए को आप फिक्स कर दे तो इसमें आप ये देखो कि ए जो है 2 टाइम्स आ रहा है और आई 2 टाइम्स आ रहा है और एन 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो अब अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करोगे तो ए सबसे पहले आएगा, बाद में ई आएगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स लिखने हैं। टोटल जो है 11 लेटर्स हैं इसमें, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 2, 11। एक लेटर तुमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, बच गया 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 लेटर्स, उसको 10 फैक्टोरियल वेज में करोगे। और ए एक ऑलरेडी यूज हो गया, तो रिपीट क्या हो रहा है, आई और एन 2 टाइम्स, तो उसको 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई is 10 factorial divided by 2 factorial and 2 factorial। इसको सॉल्व करोगे 907200। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व कीजिए। Sir, 120. 120 बिल्कुल सही। कह रहा है how many 6-digit numbers can be formed from the letters of from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10। तो divisible by 10 होना है, तो देखो अगर ये 6-digit नंबर देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ 0 को फिक्स कर दो। 0 फिक्स हो गया तो ये खत्म हो गया। अब बच गए कितने, 5, और तुम्हारे पास जगह भी 5 है। कितने वेज में अरेंज कर सकते हो इन डिजिट्स को, 5 फैक्टोरियल में। ये तो फिक्स्ड है क्योंकि लास्ट डिजिट को 0 होना होगा अगर 10 से डिविजिबल होना है। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 नंबर्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वाला कीजिए। Five zero two zero zero. 50400 बेटा, So 50400. कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इंग्लिश अल्फाबेट has 5 vowels and 21 consonants, right? How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो 2 consonant यूज करना और 2 vowel, 2 vowel 5C 2 ways में सेलेक्ट करेंगे, 2 consonants को 21C 2 ways में सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उन सारे लेटर्स को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे, क्योंकि चार लेटर का वर्ड बन रहा है अब हमारे पास। तो ये सारा कैलकुलेट करोगे तो ये 50400 आएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए।
Sir, 420. हाँ 420 आंसर है. देखो क्वेश्चन कह रहा है in an examination a question paper consists of 12 questions divided into two parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. तो एग्जामिनेशन में ठीक है क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी चोजन. तो अब उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस है. अब इसमें से कह रहा है अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन का जवाब देना है उसको. 5 अब पार्ट 1 में से और पार्ट 2 दोनों में से एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट होना चाहिए, मिनिमम 3. तो इसमें से अगर 3 चूज किया तो इसमें इसको 5 चूज करना पड़ेगा. इसमें अगर 4 किया तो इसमें भी 4 करना होगा. इसमें 5 किया तो इसमें 3 करना होगा. मिनिमम 3 होना चाहिए. तो यही 3 कॉम्बिनेशन होंगे. तो इसमें अगर 3 चूज कर रहा है 5C3 इंटू 7C5, इसको 5C4 इंटू 7C4 और इसमें 5C5 इंटू 7C3, ये सारे कैलकुलेट कर लो. तो 5 ये सबको ऐड कर लो. उसके बाद सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 420. इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 3 केस हमने सेलेक्ट किया जिसमें पहले पार्ट से हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, सेकंड से 5. यहाँ पहले पार्ट में 4, सेकंड से भी 4, पहले पार्ट में 5 और सेकंड से 3. ठीक है. ठीक है बेटा. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? जल्दी करो. तो कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 card has exactly 1 king. 4 किंग होता है, उसमें से एक किंग तुमको चूज करना है. अब बाकी बचे हुए 48 कार्ड 4 चूज करना है. तो 4 Sir, 4669920. इतना बड़ा.
So 24900. 778320 आता है कैलकुलेट। तुम 4 किंग में से एक किंग चूज करना है और बाकी 4 कार्ड जो है रिमेनिंग 48 कार्ड से चूज करना है। एग्जैक्टली 1 किंग है ना। 4c1 into 48 74 c4। लिख लिया सबने? नाइन्थ वाला देखिए। ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। तो सारे प्लेसेस लिख लो 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे प्लेसेस हमने लिख लिए। अब इन प्लेसेस में women has to occupy the even places, so women on 2nd 4th 6th and 8th position women आ गई। इसको कितने वेज में अरेंज करेंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में आपस में। और 5 men को हम लोग कितने वेज में अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में। जो यहाँ पे men को बिठाया हमने 5 men को, उनको आपस में हम लोग 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर देंगे, टोटल ये 2880 आता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिखो फटाफट। लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर चोजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। 2 केस है। तो अगर तो ऑल ऑफ देम ज्वाइन और नन ज्वाइन। तो अगर सारे ज्वाइन करेंगे तो अब 3 स्टूडेंट तो तुम्हारे पास ऑलरेडी हो गए। तो अब बाकी 22 स्टूडेंट्स में से 22 स्टूडेंट्स में से 7 और बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर ऑल ऑफ देम ज्वाइंस। और इसमें अगर नन ऑफ देम ज्वाइन मतलब कि उन तीनों को जाना ही नहीं है, तो अब 22 बच्चों में से बाकी 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो जब तीनों जा रहे हैं तब 7 बच्चों रिमेनिंग 7 को 22 से सेलेक्ट करेंगे। अब जब तीनों नहीं जा रहे हैं तो 10 टोटल 10 मेंबर्स को हम 22 से सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों को ऐड कर दो 22C7 और 22C10, तो ये 817190 आता है। क्लियर है? Yes, sir. ये 11th क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एसएस आर टुगेदर। कितने एस हैं? 4 एस हैं। चारों एस को साथ में लिख लो। तो मतलब एक ब्लॉक है, इसमें 4 एस है, इसको एक लेटर मान लो। अब बाकी जो हमारे पास है, बाकी हमारे पास देखो एस 4 एस था, 3 ए है, 2 आई है, 2 एन है, 1 ओ है और 1 टी है। ठीक है? टोटल मिला के 7 to 9 to 11 12 13 था। इसमें से 4 को तुमने ऑलरेडी यूज कर लिया। बच गए 9 ये, राइट, और 4 ये 9। इसको तो सबको एक ही लेटर हम मान रहे हैं, तो 9 + 1 टोटल 10 लेटर हो गया तुम्हारे पास। अगर इस पूरे ब्लॉक को एक लेटर मान रहे हैं क्योंकि सारे एस को साथ में रहना है, उन सबको हम एक लेटर मान लेते हैं। अब ये 9 + 1 हमारे पास 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स को अरेंज करना है 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सबको अरेंज करेंगे तो 151200 आ जाएगा। तो कभी भी जब बोलता है ये ऑलवेज अकर टुगेदर, उन सारे को एक ब्लॉक मान लो, एक पर्टिकुलर लेटर मान लो, या एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर अल्फाबेट मान लो, या एक पर्टिकुलर नंबर मान लो, अगर तुमको 4 नंबर को एक साथ रहने बोल रहे हैं ऐसे।
क्लियर है? यस सर। तो ये चैप्टर हो गया अब हमारा, ठीक है। मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो मैं शेयर कर लूंगा, वो तुम लोग एक बार और कर लेना उसको भी, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर मुझे रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं अभी पूछ लूँ या फिर व्हाट्सएप पे भेज दूँ? व्हाट्सएप पे भेज दो, मेरी क्लास है अभी, बस 2 मिनट में भेज दो, मैं सॉल्व कर। क्या डोमेन और रेंज वाला है क्या? नो सर। भेज देना, तुम हमको सॉल्व करके भेज दो। ओके सर।